विद्यार्थियों का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग BA प्रथम सेमेस्टर हिंदी विषय के अंतर्गत भक्ति काल के सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का आज की कक्षा में हम संक्षेप जानकारी प्राप्त करेंगे। उनका जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनका व्यक्तित्व, क्योंकि हम लोगों के नवीन पाठ्यक्रम में मलिक मोहम्मद जायसी संकलित हैं और मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसके कुछ चौपाई दोहा भी पढ़ने हैं। तो उसको पढ़ने से पूर्व हम लोग पहले मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। साहित्य के प्राय सभी कवियों का जो जीवन वृत्त रहा है, जो जीवन काल रहा है, उसके विषय में मतभेद रहा है। उनके जन्म काल के विषय में कोई ठोस निश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है और उसी क्रम में मलिक मोहम्मद जायसी भी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं और ऐसा माना जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1495 ईस्वी में हुआ था। देखिए, माना जाता है, यह इसलिए कहा गया है क्योंकि कई सारे विद्वान अपने अनुसार इनका जन्म काल अलग अलग बताते हैं। उसमें से सबसे अधिक अगर मान्यता मिली तो 1495 को मिली है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1495 ईस्वी में हुआ था। अब ठीक जैसे जन्म काल के विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिल पाया, वैसे ही मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म स्थान के विषय में भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो जायसी शब्द उनके आगे जुड़ा हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी, तो यह जायस नगर के रहने वाले थे, जायस नगर के निवासी माने जाते थे और उसी नगर के नाम पर इनका नाम भी आगे जायसी पड़ गया। अर्थात जायसी जायस नगर के निवासी हैं। इनके पिता का नाम शेख मुमरेज था और जायसी शेख मुइनुद्दीन को अपना गुरु स्वीकार किए हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1495 ईस्वी में जायस नामक नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम शेख मुमरेज था और जायसी के गुरु का नाम शेख मुइनुद्दीन था। अब ठीक जन्म काल के तरह ही उनके मृत्यु के संबंध में भी कई मान्यता है। जायसी के मृत्यु के संबंध में अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई थी। ये अत्यंत संक्षेप परिचय है जायसी का। जन्म 1495 ईस्वी में हुआ, जन्म स्थान जायस नगर, इनके पिता का नाम शेख मुमरेज, गुरु का नाम शेख मुइनुद्दीन और जायसी की मृत्यु कब हुई? 1542 ईस्वी में हुई। अब इसके अतिरिक्त जायसी की रचनाएं आती हैं। रचनाओं पे चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा इनका व्यक्तित्व देखेंगे कि जायसी का व्यक्तित्व कैसा था। तो मलिक मोहम्मद जायसी अत्यंत ही सहृदय व्यक्ति थे, दयालु थे और इनका जो रूप रंग था बहुत अधिक आकर्षक नहीं था। यह अपने व्यक्तित्व से, अपने शारीरिक सौष्ठव से आकर्षक नहीं थे और ऐसा विद्वानों का मानना है कि जायसी पर शीतला माता का भयंकर प्रकोप हुआ था और उसी प्रकोप में उनकी एक आंख और कान की श्रवण शक्ति कम हो गई थी। यानी जायसी अपने एक आंख से देख नहीं सकते थे और कान से सुन नहीं सकते थे और वह कुबड़े थे, लूले थे, अर्थात वह अपने शारीरिक सौष्ठव से आकर्षक नहीं थे। शेरशाह के दरबार में रहते थे।
इनका जो जन्म काल था या जो जीवन था वह अत्यंत ही दयनीय था, बहुत ही दुख से भरा हुआ था। और ऐसा भी माना जाता है कि जब इनके माता पिता का देहांत हो गया तो यह एकदम निराश होकर के, बेसहारा होकर इधर उधर साधु संतों फकीरों की संगत में घूमने लगे, क्योंकि इनके माता पिता थे नहीं या दुखी थे, निराश थे, कोई सहारा नहीं था। और ऐसे में साधु संत फकीरों की संगत इनको मिली और वह ईश्वर को, परम सत्ता को जानने के लिए उत्सुक हो उठे। अब उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ही हो गया था कि हमें परम सत्ता के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है, हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है। जैसी अब की रचनाओं में भी ये भाव देखने को मिलते हैं कि वह अपने रचनाओं के माध्यम से जीवन के बहुत से गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। इसके अतिरिक्त परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेम का मार्ग सुझाते हैं। जैसे बहुत ही भावुक, संवेदनशील, सहृदय और उदार व्यक्ति थे, बहुत पहुंचे हुए फकीर थे और वह स्वेच्छा से कोई भी रूप धारण कर लेते थे, कि उनके अंदर वो शक्ति थी कि वो कोई भी रूप धारण कर लेते थे। वो उनके योग बल का परिणाम था कि वो जैसा चाहते थे वैसा हो जाते थे। इसके अतिरिक्त वो कभी किसी धर्म की आलोचना नहीं किए। सभी धर्मों के प्रति उनके हृदय में पूर्ण आस्था थी, विश्वास था और उनमें अहंकार का रंच मात्र भी नहीं था। वो बहुत ही साफ हृदय, पवित्र भाव रखने वाले थे। सबका सम्मान करना, मानवता की सेवा करना, मानवीय मूल्यों को साथ लेके चलना, सभी धर्मों का आदर करना, यह सब कुछ जायसी के व्यक्तित्व का हिस्सा रहा है। अब उनका हृदय देखेंगे तो उनका हृदय एकदम प्रेम के पीर से भरा हुआ है। जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें इसका प्रमाण भी हमें मिलेगा कि जायसी के हृदय में अत्यधिक प्रेम था। जो उनका अपमान करता था, जो उनके रूप रंग पे हंसता था, जो उनका मजाक उड़ाया करता था, वह उसके प्रति भी प्रेम भाव रखते थे। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब वह दरबार में गए शेरशाह के, तो वहाँ पे लोग उनको देख के हंसना शुरू कर दिए। और जब शेरशाह स्वयं उनके भद्दे रूप को देख के हंसे या उन पे कटाक्ष करना शुरू किया, तब जायसी ने बहुत ही शांत और गंभीर भाव में एक उत्तर दिया। वह अपने अपमान का उत्तर आक्रोश में नहीं दिए, बहुत ही शांत भाव से उसका उत्तर दिए कि तुम मुझ पे हंस रहे हो कि मुझे बनाने वाले परमात्मा पे हंस रहे हो, कि तुम यह स्पष्ट करो कि ये जो तुम मजाक उड़ा रहे हो या हंस रहे हो, किस पे हंस रहे हो? मुझ पे हंस रहे हो, मेरे रूप रंग पे हंस रहे हो, कि जिसने मुझे बनाया है उस पे तुम हंस रहे हो? तो जायसी का व्यक्तित्व तो इस प्रकार से था, अत्यंत ही सहृदय, उदार, प्रेम से भरा हुआ, अहंकार से रहित जायसी का व्यक्तित्व रहा है। अब उनकी हम रचनाएं देखेंगे। जनश्रुति के आधार पर जायसी द्वारा रचित 13 पुस्तकें कही जाती हैं। इसे माना जाता है कि जायसी की रचना 13 है और इनके जो नाम हैं वह आगे आपको मिल जाएंगे। वो 13 रचना कौन कौन सी हैं? अखरावत, पद्मावत, शिखरावत, चंद्रावत, इतरावत, मटकावत, चित्रावत, कहरनामा, महरानामा, पुस्तीनामा, मुराईनामा, होलीनामा, आखिरी कलाम। ये 13 रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन इस 13 रचनाओं में जायसी की प्रमुख 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। जनश्रुति के आधार पर तो 13 रचना मानी जाती है, परंतु यह 13 रचना प्राप्त नहीं है। इस 13 रचना में 3 रचना उनकी प्रमुख रूप से प्राप्त है और वही मानी जाती है, जिसमें आपका पद्मावत सुने भी होंगे, अखरावत, आखिरी कलाम,
ये 3 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और आगे भी जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे तो ये रचनाएं आती हैं। ये जो आप मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं या रचना पढ़ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे परीक्षाओं में भी यह बहुत उपयोगी होगा। अब पद्मावत की हम बात करेंगे। पद्मावत जायसी का एक महाकाव्य है जिसके माध्यम से जायसी ने प्रेम का वर्णन किया है और उस प्रेम के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने की बात जायसी कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के यह एक प्रेम कथानक महाकाव्य है। पद्मावत बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। यह प्रेम कथानक महाकाव्य पद्मावत, जिसमें राजा रत्नसेन, पद्मावती और नागमती का वर्णन जायसी ने किया है। यानी पद्मावत महाकाव्य के 3 प्रमुख पात्र आते हैं, राजा रत्नसेन, पद्मावती और नागमती। इसमें कवि ने इतिहास और कल्पना दोनों का सुंदर समन्वय किया है। इस पद्मावत महाकाव्य में इतिहास भी मिल जाएगा और कल्पना भी मिल जाएगा, जिसमें 57 खंड हैं। अखरावट जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, इस रचना में कवि ने सृष्टि प्रक्रिया का सूफी सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण किया है। जो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का सूफी आधार पर विश्लेषण किए हैं अखरावट में। और जो आखिरी कलाम है, इस आखिरी कलाम में जायसी जीवन के अंतिम दिनों का वर्णन करते हैं। आखिरी कलाम में जीवन के अंतिम दिन, इसका वर्णन आपको मिल जाएगा आखिरी कलाम में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि आखिरी कलाम का विषय क्या है, तो आखिरी कलाम का जो मुख्य विषय है वह जीवन के अंतिम दिनों का वर्णन है। अखरावट क्या है, तो सृष्टि प्रक्रिया का सूफी काव्य के आधार पर विश्लेषण है। पद्मावत क्या है, तो पद्मावत प्रेम कथानक एक महाकाव्य है। ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं। अब हमारे पाठ्यक्रम में क्या संकलित है, मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना हमको पढ़नी है, तो हमारे नवीन पाठ्यक्रम में पद्मावत महाकाव्य के, जो पद्मावत महाकाव्य आ रहा है उनकी रचनाओं में, इस पद्मावत महाकाव्य के मानसरोदक खंड के चौपाई दोहा संख्या 1 से 6, यही महत्वपूर्ण है। इसको हमेशा ध्यान में रखिए कि आपके पाठ्यक्रम में यानी बीए प्रथम सेमेस्टर में हिंदी विषय में मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य के मानसरोदक खंड के चौपाई दोहा संख्या 1 से 6 तक संकलित हैं और उसी को पढ़ना है। जैसे पद्मावत महाकाव्य में कुल 57 खंड हैं और इस 57 खंड में कौन सा खंड पढ़ना है, तो मानसरोदक खंड। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि पद्मावत महाकाव्य के 57 खंड से मानसरोदक खंड ही पढ़ना है। उसमें से भी क्या पढ़ना है, 1 से 6 तक का। मानसरोदक में 1 से 6 तक जो चौपाई दोहा है वही पढ़ना है। पाठ्यक्रम में संकलित यह चौपाई दोहा परीक्षा में 100 प्रसंग व्याख्या के रूप में पूछा जाएगा। अर्थात जो हम 1 से 6 तक के पढ़ेंगे, इसी 1 से 6 तक से कोई भी एक व्याख्या जब विश्वविद्यालय की परीक्षा होगी, जब सेमेस्टर की परीक्षा होगी, उस परीक्षा में सप्रसंग पूछी जाएगी। अर्थात वो व्याख्या दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इसका प्रसंग भी लिखिए, संदर्भ भी लिखिए और फिर व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कल से जब आपकी कक्षा कल चलेगी तो उसमें आपको ये जो 1 से 6 तक चौपाई दोहा आ रहा है, इसका व्याख्या आपको क्रम से मिलता जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे करके व्याख्या आपको सब प्रसंग पढ़ाया जाएगा। आप नियमित कक्षा में बने रहें। YouTube
का चैनल देखते रहें। धन्यवाद।